नहीं, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में कोई डाउट है? बी का आंसर नहीं आ रहा है। ये तो वो लीनियर रूट क्वाड्रेटिक है ना, तो लीनियर रूट क्वाड्रेटिक में क्या करते हैं बताओ? नोट्स खोल के देखो। 1 अपॉन लीनियर रूट क्वाड्रेटिक इंडेफिनिट के आखिरी में चारों पैटर्न पढ़ाते हैं। लीनियर रूट लीनियर है ना, हाँ 1/t वाला सब्स्टिट्यूशन आएगा, सही बात है ना? इसमें x+2 को 1/t डालना पड़ेगा। वो चारों याद रखना है ना। और कोई दिक्कत? ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 डन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 सर आज भी पूरा दिमाग एग्जॉस्ट कर चुका हूँ। अरे तुम ऐसे क्यों करते हो भाई, हैं? ऐसा मत किया करो। क्वेश्चन नंबर 5 डन। ठीक, चलिए एओडी के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 5 का डी वाला, 5 का डी वाला मोड साइन माइनस मोड कोस 0 से लेकर पाई के बीच में। तो सबसे पहले तो ये देखो कि गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो आप ये देखो कि ये मोड साइन इक्वल टू मोड कोस कहाँ होगा सबसे पहले। तो आई थिंक पाई/4 और 3 पाई/4 वाले पॉइंट दिख गए अपन। तो सबसे पहले तो अपन ऐसा लिखते हैं कि 0 से पाई/4, पाई/4 से 3 पाई/4 और 3 पाई/4 से पाई। और ये आ गया मोड साइन माइनस मोड कोस, मोड साइन माइनस मोड कोस, मोड साइन माइनस मोड कोस। 0 से 45 में कोस बड़ा होता है तो ऐसा आ जाएगा, ठीक है। फिर आगे प्लस और फिर आगे माइनस, ठीक है, अल्टरनेट चल रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, अब 0 से 45 में इनके मोड पे डील कर लो। तो भाई 0 से 45 में तो मोड लगाने की जरूरत ही नहीं है, समझे? और भाई रही बात इसकी, तो बीच में एक पाई/2 वाला पॉइंट दिख रहा है, देखो साइन के ऊपर तो मोड लगाने की जरूरत ही नहीं है, साइन के ऊपर तो कहीं पर भी मोड लगाने की जरूरत नहीं है। बस कोस का एक ब्रेक पॉइंट है, वो आप डिफाइन कर देना पाई/2 पे तोड़ के। तो पाई/2 से लेकर 3 पाई/4 कर लो, ठीक। चलिए एओडी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5। भाई कल अपनी क्लास ऑफ थी है ना, ये होमवर्क तो करना पड़ेगा भाई, ऐसे नहीं चलेगा। 5 1, ये भाई 1 में क्या करे भैया, करो ना थोड़ा सा भाई काम, बताओ मैं क्या करूँ? डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम, तो निकालो मैक्सिमम मिनिमम। एक बार साइन को 1 पुट कर दो है ना, एक बार कोस को 1 पुट कर दो, एक बार डेरिवेटिव 0 वाला पॉइंट देख लो, है ना? मतलब वही करना पड़ेगा क्योंकि देखो ये 0 से 1 वेरी कर रहे हैं ना दोनों, ठीक है। हाँ 3 और माइनस बना रहे हैं, सही है ना, सीधे दिख रहा है, तो 3 और माइनस बना रहे हैं वैसे। डेरिवेटिव 0 वाला पॉइंट किसी काम का नहीं आएगा, है ना। x इक्वल टू आयोटा पर डेरिवेटिव 0, x इक्वल टू आयोटा अगर रियल नंबर पे डील करना है कैलकुलस में, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या दिक्कत है भाई, है? ये अपने को क्या निकालना, क्या है, ये दे रखा है कि आइस ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस मेल्ट एट द रेट ऑफ 50। क्लास में करते हैं यार, dv/dt जो है 50 दे रखा है, ठीक है। और वॉल्यूम क्या होता है स्फेरिकल आयरन बॉल का 4/3 πr³। इसमें बस रेडियस का थोड़ा ध्यान रखना, रेडियस का जो है ये है कि देखो 10 सेंटीमीटर तो उस स्फेरिकल आयरन बॉल की रेडियस है, और उसके ऊपर आइस की थिकनेस है 5। तुम समझ रहे हो टेक्निकली 5 + 15 हो गया, सॉरी 5 + 10 हो गया है, 15 आ गया रेडियस,
समझ गए ना बात को, R15 होगा क्योंकि 5 सेंटीमीटर की थिकनेस है। ये PYQ है जेई मेन का, सही है बिल्कुल। हाँ जी। 4 वाले में C के टर्म में कोई रिलेशन है? देखो इसमें ऐसा करो, x माइनस सी स्क्वायर जो है इसका रिपीटेड रूट है, तो x इक्वल टू सी इसका रूट होगा, और इसको डिफरेंशिएट करके भी x इक्वल टू सी इसका रूट आएगा। समझे भाई? क्योंकि ये इसका रिपीटेड रूट है, तो ये इसका रूट तो है ही है, इसके डेरिवेटिव का भी रूट है, तो डिफरेंशिएट करके भी सी पुट करके 0 कर दो, उससे आपको रिलेशन मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 9। 7 का देखो ऐसा है कि दो स्ट्रेट रोड है, ओ मतलब ओ ए और ओ बी है ना, तो ये ओ ए बोल देते हैं, ये ओ बी बोल देते हैं, ये एंगल जो है 60 डिग्री है। कार जो है अप्रोच कर रहा है, एक कार वो है ओ से लेकर ओ की ए की तरफ ऐसे, और ये जहां पर ए पॉइंट है यहाँ पे बोल देते हैं ए पॉइंट अपन, ये 700 है। ठीक है, फिजिक्स का काम भी है, कोसाइन रूल से भी हो जाएगा, सही बात है। और यूनिफॉर्म स्पीड है 20 की, ठीक है। एक रनर जो है स्टार्टिंग फ्रॉम ओ टुवर्ड्स बी, ये इधर जा रहा है, वो भी यूनिफॉर्म स्पीड है 5 की, है ना। तो एक काम करो, टी टाइम पे सोचो, किसी पर्टिकुलर टाइम पर क्या सिचुएशन है, तो क्योंकि इसकी स्पीड 5 है, तो ये डिस्टेंस ट्रैवल कितनी करेगा, 5t, है ना, 5t मान लेते हैं। और ये क्योंकि टोटल 700 है, तो किसी एक सर्टेन टाइम पर, क्योंकि ये यूनिफॉर्म स्पीड इसकी कितनी है, 20 है ना, तो 700 माइनस 20t कर लें क्या, टोटल 700 है, तो मतलब ये 700 यहाँ तक है, समझ गए ना, मैं वही बना देता हूँ ओ, तो ठीक रहेगा, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे बात कर रहे हैं अपन, इसलिए ए यहाँ बोल देते हैं, तो ये आ जाएगा 700 माइनस 2t। मान लो किसी टाइम पर ये यहाँ पे खड़ा है, किसी टाइम पर ये यहाँ पर खड़ा है, तो क्लोजेस्ट कब होंगे, तो जब इसको अपन ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये डिस्टेंस को मिनिमाइज करना है। ठीक है, क्या बोल रहे हो, 20, हाँ 20t, सॉरी 2t नहीं 20t, ठीक है। तो ये निकाल लेते हैं, इसको x बोल देते हैं, तो लिख लेते हैं कि cos 60 जो है वो क्या हो जाएगा, 5t का होल स्क्वायर, 700 माइनस 20t का होल स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर, 2 5t, और 700 माइनस 2t, x निकाल देना और dx बाई dt 0 कर देना। वो फिजिक्स में भी तुम्हारा कुछ ऐसा होता है, कॉमन नॉर्मल, मैथ्स में भी होता ही है, खैर कॉमन नॉर्मल के अक्रॉस मिनिमम डिस्टेंस आएगी, ऐसे भी मुझसे भी कर सकते हैं, बट छोड़ो कह रहे हैं, ठीक है। फिजिक्स में सवाल नहीं किए गए तुमने, ये एचसी वर्मा टाइप सवाल है, तो ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, मिनिमम डिस्टेंस कब आएगी। चलिए, और क्या दिक्कत इस पेज पर, क्वेश्चन नंबर 6 7 8 9 में कोई दिक्कत, ऑल डन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 11 12 13, डन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 15 16 12 और 14। 12 में क्या है, a comma b is normal making in equal intercept, इक्वल इंटरसेप्ट पे बताओ स्लोप कितना होता है, अगर इंटरसेप्ट इक्वल है तो स्लोप -1 होता है, इक्वल इंटरसेप्ट है तो ये है ना सेम, तो है ना, स्लोप -1 कर लो, तो जो नॉर्मल का स्लोप है वो आप -1 कर डालो, बात ही खत्म, है ना। एक तो ये है, और a कोमा b पे कर देना, तो a कोमा b एक तो इसके ऊपर लाई करता है, सो 9b स्क्वायर इक्वल टू a क्यूब, एक इक्वेशन तो ये, और एक ये स्लोप ऑफ नॉर्मल है, वो -1 करना, -1 अपॉन डिवाइड बाई dx एट a कोमा b, वो -1। 14 14 थोड़ी दिक्कत है, कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी ट्रबल है इसमें। a इज द पॉइंट ऑन द कर्व, ठीक है, वेयर इट मीट्स y एक्सिस, तो a वाला पॉइंट क्लियर है क्या, अगर y एक्सिस को मीट कर रहा है तो x की वैल्यू 0 डालना, है ना, ये है ना।
तो आप क्या करो, x की वैल्यू जो है वो 0 पुट कर दो। तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 0 0 0 0, क्या पुट किया, x को 0 में, y की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट where normal at A meets the curve again, normal at A meets the curve again, ऐसी लैंग्वेज जहां पर आती है वहां पर आप क्या करते हो, कुछ याद आता है क्या? स्लोप को दो तरीके से लिखना, ऐसा कुछ कुछ याद है? ऐसा कुछ स्लोप को दो प्रकार से लिख लेते हैं, या फिर एक काम करते हैं अपन, ऐसे करते हैं, नॉर्मल एट ए पर चलते हैं। नॉर्मल एट ए लिख लोगे y माइनस टू एक्स माइनस 0 और माइनस 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो ये तो मैंने लिख दिया नॉर्मल विच इज लेट्स से 2x प्लस 2 जैसा आएगा, है ना? ठीक है, ये कर दी। अब क्या है, एक नॉर्मल है, हाँ, नॉर्मल एट ए मीट्स द कर्व अगेन। तो देखो एक चीज तो सीधी है फिर, कि आप क्या करो कि y की जगह x प्लस 2 डाल दो यहाँ पर, इस जगह पर, इस जगह पर आप y की जगह x 2x प्लस 2 डाल दो, और ये जो x में इक्वेशन बन रही है इसको सोल्व कर लो फिर। ठीक है, तो वो तुमको पॉइंट दे देगा कि वो कहां पर मीट कर रहा है, फिर उसकी जगह तुमको टेंजेंट लिखना है, वो अल्फा की टर्म में आ जाएगा, है ना? वो अल्फा की टर्म में आ जाएगा। मेरे को जहां तक ये देख पा रहा हूँ वहां तक x की वैल्यू माइनस 1 बाई अल्फा जैसी कुछ आएगी, है ना? माइनस 1 बाई अल्फा आएगा सोल्व करने, उससे आप y कोऑर्डिनेट निकाल लेना, ये पॉइंट आ गया, इस पे फिर से टेंजेंट लिख लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 16 डन है। 16 में डाउट है, द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच इज क्लोजेस्ट टू दिस, क्या हो गया, y स्क्वायर इक्वल टू x है ना, कर दे तो क्लोजेस्ट 2,1, कॉमन नॉर्मल का फंडा नहीं चल रहा है क्या? कॉमन नॉर्मल नहीं चल रहा है क्या? ऐसे नहीं चलता है ना कभी कभी तुम्हारे, तो तुम क्या करो कि मतलब y कोऑर्डिनेट t स्क्वायर कोमा t हो गया ना, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के उसको फिर डिफरेंशिएट करके 0 कर दो, है ना? भाई 2,1 से डिस्टेंस निकाल ही लो ना तुमको, अगर ऐसी दिक्कत आ रही है तो, और उसको डिफरेंशिएट करके 0 कर लो ना, t की टर्म में है। आपके पास 14 का आंसर क्या दिया होगा, 14 का आंसर क्या दिया होगा, x की वैल्यू 1 बाई अल्फा ही आ रही है, माइनस 1 बाई अल्फा। मतलब क्या तुम आंसर चाह रहे हो, आंसर सही है, हाँ आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 17 18 19, 21 से 23, 24 से 27, 17, 17। देखो दो तरीके हैं, कर्व को सिंप्लीफाई करना है तो दो तरीके हैं, या तो आप क्या करो x को 2 sin थीटा पुट कर दो, पहले तो पूरा थीटा में लिख दो, 2 sin थीटा पुट कर दो, या फिर क्या है, फिर रेशनलाइजेशन कर लो इसके अंदर, है ना? फिर वही है यार, ये देखो टेंजेंट, ये कोई कर्व है, ये टेंजेंट खींच, ये वाई एक्सिस को टी पर मिल रहा है, ये जो चीज है वो निकालनी है आपको। वो अपन नहीं करते क्लास में क्वेश्चन की, पोर्शन इंटरसेप्टेड बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस इज कांस्टेंट, तो टेंजेंट लिख लिया, और उसमें x को 0 करके t वाला पॉइंट निकाल लिया, और फिर इन दोनों में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया, वो सारी चीजें पर मेहनत है। तो x को 2 sin थीटा पुट करके पूरा एक बार थीटा में कर्व लिख लो, और फिर थीटा में कैलकुलेशन करो। हाँ जी, 24 से 27, 26, 26 क्लास का क्वेश्चन है, y इक्वल टू साइन एक्स वाला क्वेश्चन क्लास में करवाते हैं। ठीक है, स्लोप को दो प्रकार से लिख देना। ठीक है, टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू cos x, तो यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी, है ना? तो लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो इसको h कोमा के बोल दो, इसको 0 0 बोल दो। एक स्लोप तो आ गया ऐसे ही, k माइनस 0 h माइनस 0, और एक dy बाई dx से लिख देना h कोमा के पर, एक इक्वेशन तो ये।
और दूसरा h, k जो है कर्व के ऊपर लाई करता है, दूसरी इक्वेशन को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, 29, 30, 27, लीस्ट नेचुरल नंबर फॉर विच इट इज ग्रेटर देन 2। अरे तो x प्लस a बाई एक्स स्क्वायर, x 0 से इन्फिनिटी है और तुम a के बारे में बोल रहे हो कि तुमको नेचुरल नंबर ही चाहिए। इनडायरेक्टली आप जो a की वैल्यू निकालोगे वो पॉजिटिव ही है। समझ में आती बात आपको? ठीक है, तो एक काम करो, फिर ऐसे करो, ये तो एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस a ग्रेटर देन 0, ये हो गया ना, है ना। और x की वैल्यू ग्रेटर देन 0, तो छोटा से छोटा नंबर क्या होना चाहिए ताकि ये एक्सप्रेशन जो है 0 या 0 से बड़ा रहे, जब x की वैल्यू पॉजिटिव हो। तो इसको है ना डेरिवेटिव पे लेके चले जाओ, इसका ग्राफ बना डालो, है ना। तो 4x क्यूब माइनस 4x 0 किया, तो x की वैल्यू क्या क्या आ रही है, 0 और 1 दिख गई। कुछ गलत किया है क्या? 4x स्क्वायर यार, 4x स्क्वायर माइनस, कुछ गलत तो नहीं किया वो देखना। एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, हाँ, सो 3x, 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर माइनस 4x, तो x की वैल्यू 0 और 4/3 आ गई। 0 तो हटा देना, 4/3। ग्राफ बना दो इसका एक बार, है ना। ग्राफ बना के 0 से आगे ही ग्राफ बनाना, और फिर a डिसाइड करो जो सबसे छोटा से छोटा हो ताकि ये हमेशा पॉजिटिव आ जाए। ग्राफ से कर लो, 4/3 पे डेरिवेटिव 0, क्यूबिक का ग्राफ बनाना, 4/3 इस जगह पर है ना, और 4/3 पर वैल्यू क्या आ रही है। आप यूं सोचो, ये क्यूबिक है ना, ऐसे जा रहा है, 0 पे डेरिवेटिव 0 हो रहा है, और फिर है ना ये यूं है, ऐसा है, ये 0 पर a है, ये इस जगह पर मिनिमा, सॉरी मैक्सिमा, और इस जगह पर मिनिमा। तो अगर तुमने इसका, लेट से ये x और y पॉइंट है, अगर तुमने y वाला कोऑर्डिनेट पॉजिटिव दिखा दिया तो फिर ये हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि बाकी सारी वैल्यू इसके ऊपर ही है। समझे बात को? तो तुमको क्या करना है कि जो f ऑफ 4/3 है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्योंकि वो मिनिमम है। क्योंकि उसको अगर तुमने पॉजिटिव दिखा दिया तो उसके बाद तो हमेशा पॉजिटिव होगा, उसके कोरस्पॉन्डिंग a निकालो, और वो a की मिनिमम वैल्यू देख लेना क्या है। 28, 29, 30, डन। ठीक है भाई, बढ़िया है। चलिए क्वेश्चन करें। एक इंटीग्रेशन 30 डाउट है, 30 डिक्रीजिंग फंक्शन है, सीधा ही कर लो, है ना। साइन थीटा और थीटा में थीटा डोमिनेट करता है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। टेन थीटा और थीटा में टेन थीटा डोमिनेट करता है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। दो डिक्रीजिंग का सम भी डिक्रीजिंग आएगा, तो 0 से π/2 में रेंज निकालनी, डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो 0 पर मैक्सिमम आएगा और π/2 पर मिनिमम आएगा। ठीक है, हाँ कार्तिक बोलो क्या डाउट है इंटीग्रेशन, जल्दी से। एक्सरसाइज 1 का 84, एक्सरसाइज 1 का 84 फिर से बता दो। एक्सरसाइज 1 का 84 पे, इसको तो संभालना पड़ेगा, कहाँ पर। हाँ भाई, तो मेरे को मैसेज कर दो, मैं तुमको फोटो खींच के भेज दूंगा कैलकुलेशन को। ठीक है, वही ना आर कोस थीटा वाला। ठीक है, हाँ जी भाई, ठीक है, शुरू करें। रेडी, गुड टू गो। दो चार सिंगल चॉइस और बच रहे, 1 2 3, और फिर मोर देन वन करेक्ट। मोर देन वन करेक्ट मजा आएगा। चलिए भी शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेस क्लास। एबीसीडी रियल नंबर है और एक कुछ रिलेशन दे रखा है, तो अपने को बताना है कि ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी का जो है रूट आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्या सीन है। आ रहा है तो कौन सी इंटरवल में आ रहा है। मैं एक बार फिर से, मैं भूल गया, मेरे को बता दो अपने सीबीएसई वालों का अगला एग्जाम की डेट क्या है। 20th बताई थी ना, फिजिक्स का पेपर है।
यही चाहिए ना। आज क्या हो गई 17। ठीक है, अभी तो कल और क्लास ले सकते हैं। ठीक। भाई शशांक अभी रहने दो, है ना, एक बार फिजिक्स का पेपर दे दो। अगला पेपर कब है, डेट? 2 जून। सब्जेक्ट? फिजिकल एजुकेशन। और फिर 7 को जो है मैथ्स है ना, वो बहुत गैप है, तो ये आखिरी पेपर ही है एक प्रकार से। उसके बाद तो बहुत गैप है वैसे। केमिस्ट्री का वो पेपर हो चुका है क्या? हाँ हो चुका है। ओ तुम तो बस, अब तो मैथ्स ही बचा, क्या टेंशन है। मेन पेपर तो फिजिक्स वाला ही हिसाब से। सही है, सही है, सही है। बस इसमें गैप देना, उसके बाद तो ठीक है। चलिए। हाँ, 13 को CS, ठीक है। शुरू करेंगे। ये कुछ समझ आता है कि अगर इसका रूट 0 से 1 के बीच में आ रहा है या 0 से 2 के बीच में नहीं आ रहा है, तो रोल्स थ्योरम के कुछ फंडे होते हैं। हम्म। हाँ। तो जिसका रूट लेके आना होता है उसको इंटीग्रेट करके नया फंक्शन बनाते हैं, क्योंकि रोल्स में आगे जाके डिफरेंशिएट तो करना ही होता है। याद आ रही बात है? ठीक है। सो ax⁴/4 bx³/3 प्लस cx²/2 प्लस bx, ये फंक्शन मान लें अपन। ठीक है भाई, है ना। और इसमें रोल्स वगैरह लगाने की कोशिश करें। ठीक है भाई, देखो एक तो मेरे को है ना, ये काफी हद तक ऑप्शन में जो है 0 दिख रहा है। ठीक बात है, 3 ऑप्शन में 0 दिख रहा है। तो मैं एक तो f(0) निकालना चाहूंगा। अब मेरे को f(a) इक्वल टू f(b) प्रूव करना है, ताकि मैं a से b के बीच में रोल्स लगा पाऊं और फिर बोल दूं कि f डैश का a से b के बीच में रूट आ रहा है ना। तो f(0) तो कितना हो गया, 0 हो ही गया, वो तो क्लियरली दिख रहा है। अब मैं सोच रहा हूँ f(1) निकालूं या f(-1) निकालूं। देख लो एक बार, यहाँ पर सब जगह प्लस ही है ना, इधर भी सब जगह प्लस ही है। तो मैं एक बार f(1) के ऊपर रिस्क ले रहा हूँ। तो f(1) आया मेरा, मैं हिट एंड ट्राई ले, देखो अगर f(1) मेरा 0 प्रूव में नहीं कर पाता हूँ ना, तो फिर मैं f(-1) ट्राई करूंगा, फिर मैं f(2) ट्राई करूंगा, वो सारी चीजें होगी, पर वो चीजें बाद में, है ना। सो a/4 b/3 c/2 प्लस d, ये मेरा f(1) है। अब इस f(1) को मेरे को 0 प्रूव करना है यूजिंग दिस। इसको थोड़ा इधर उधर करो या इधर एलसीएम ले लो, देखो, है ना। तो 4 3 12 और 2, 12 आ रहा है एलसीएम तो। तो 3a प्लस 4b प्लस 6c प्लस 12d, ये बैठ रहा सेट, है ना। अच्छा, 3a 4b 6c 12d आ रहा है क्या 0, इसकी वजह से ये भी वही है। देख लो इधर, इसका एलसीएम ले लो इधर। ठीक है, तो कुल मिलाकर f(0) और f(1) दोनों आपने 0 दिखा दी। f(a) इक्वल टू f(b) वाली बात हो गई, कंटिन्यूस है ये, डिफरेंशिएबल है ये क्योंकि पॉलिनोमियल है। तो f डैश ऑफ x 0 होगा ही होगा, है ना। एटलीस्ट f डैश इक्वल टू 0 विल हैव एटलीस्ट 1 रूट इन 0 से 1। और जैसे ही आप f डैश करते हैं, आपको नहीं लगता आपका वही क्यूबिक आ जाएगा जो पहले आपको दे रखा था? समझे बात को? कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? बी ऑप्शन। रोल्स के क्वेश्चन याद आएगा इस क्वेश्चन के थ्रू। जिसके रूट प्रूव करना है उसको इंटीग्रेट करके नया फंक्शन बनाओ और उसके ऊपर रोल्स लगाने के बारे में सोचो। f(a) इक्वल टू f(b) प्रूव करना इसमें मेन टास्क होता है, क्योंकि डिफरेंशिएट करते ही वो फंक्शन तो वापस आ ही जाएगा, है ना। तो वो कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दे रखी होती, उसी से निकालना।
ठीक है भाई, आगे बढ़े। रेडी, चलिए नेक्स्ट। ये एफ ऑफ एक्स दे रखा 1 से 3 में, इट सेटिस्फाइज रोल्स थ्योरम फॉर सी इक्वल टू दिस, देन। एक मिनट प्रभात, आप किसी बच्चे का कैमरा ओपन करवा दीजिए। अगर ऑप्शन से कोई आइडिया नहीं लगता है तो फिर क्या करते सर? देखो, जब रूट निकालने तो ऑप्शन से ही आइडिया मिलेगा भाई। आपको रूट की लोकेशन ट्रेस करनी है ना, तो फिर ऑप्शन में जो दे रखा उसी से जाना पड़ेगा। और इन जनरल अगर ऐसे आइडिया लगाना तो फिर तो भाई मतलब फिर तो यही है कि आप जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसी से ट्राई करो, 0 1 2 3 4 ऐसे ही होता है फिर। ठीक है, आप किसी बच्चे का कैमरा ओपन करवाइए। अच्छा, केवीपीवाई के लिए कुछ अलग से करना है क्या? नहीं नहीं नहीं, ठीक है। ये कैमरा ओपन करने वाली बात कौन बोल रहा है? निमी, शुरुआत तुमसे ही कर ले हैं, शुरुआत तुमसे ही कर लेते, ठीक रहेगा। सी आ रहा है आंसर? अच्छा, ठीक है भाई, सही है। देखिए, इसके ऊपर अगर रोल्स थ्योरम लग रहा है तो ये कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, और एफ ऑफ 1 इक्वल टू एफ ऑफ 3 होना चाहिए। क्या बोलते हो? 1 माइनस 6 प्लस ए प्लस बी, सो ए प्लस बी माइनस 5 इज इक्वल टू 27 माइनस 54 प्लस 3a प्लस बी से बी तो गया है, ठीक है। अच्छा, तो 3a माइनस 27, ये बी से बी तो गया है, ठीक है भाई। ए की वैल्यू दिख गई क्या यहाँ पे कि ए की वैल्यू 27 और 5 22, 22 और भाई 2 11 आ रहा है ना। या इंट्रोवर्ट बैठे हैं, कोई कैमरा ऑन नहीं करेगा आपके अलावा। अच्छा, तो तुम समझते हो इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट, समझते हो तुम ऐसा? हाँ, क्या होता है? अरे बाप रे, इंट्रोवर्ट हो तुम, ये सब समझते हो? ए भाई, ये सब फालतू चीजें, ठीक है, कुछ नहीं होता है, बहुत मारे कुछ नहीं होता है। हाँ, ये बकवास है ना, हम तो कुछ नहीं समझते थे फिर भी बड़े हो गए। इंट्रोवर्ट है क्या है? कुछ नहीं होता, बकवास है ना, ठीक है। ये जब मैं तो सीधा सीधी बात है ना, जब ये चीजें पता नहीं थी तो भी सब बढ़िया ही चल रहा था, तो क्यों इतना जिंदगी में कष्ट? मैं तो इंट्रोवर्ट हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो ऐसा हूँ। अरे सर, वो वाला क्वेश्चन एक मिनट, ये लो। तो इंट्रोवर्ट की एक्चुअल डेफिनेशन क्या होती है? मतलब जो कम बात करते हैं। हाँ शशांक, बिल्कुल, ये मैं भी यही कह रहा था, जो कम बोलते हैं, लोगों से शर्म आती है बोलने में, हिचकिचाते हैं, है ना, दे कांट एक्सप्रेस देमसेल्फ, है ना, सही है। मतलब अगर कोई 3 4 लकड़ी लेके पीट रहा है तो भी वो ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई मेरे को पीटो मत प्लीज, क्योंकि हम बोल नहीं सकते है? ऐसे ही है ना, मतलब कोई बाल खींच रहा है तो भी नहीं बोला अरे भाई बाल मत खींचो, है ना, दर्द हो रहा है, क्योंकि हम इंट्रोवर्ट है। ऐसे ही कुछ है ना, मतलब डेफिनेशन की डिटेल में जाओ तो यही है। हाँ, तो बोलेंगे नहीं हम, हाँ? नहीं नहीं शशांक, मैं तुम्हारे लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं तो डेफिनेशन की बात करता हूँ मैं। और इसका अपोजिट क्या होता है? जो मतलब, हाँ एक्सट्रोवर्ट, वो तो ठीक है। मैं तुमसे मीनिंग नहीं पूछ रहा हूँ, ठीक है ना, कि इंट्रोवर्ट का क्या होता है, मेरे को पता है, मतलब डेफिनेशन वाइज जो कुछ ज्यादा ही बोलता है, हाँ? कुछ भी को
हाँ बग 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 बोलते रहेंगे, सही। मिस्टर एस। अच्छा, तो अपने को बिल्कुल इन दोनों के बीच में बैलेंसिंग बना के चलनी चाहिए। आइडियल लोग वही है ना जो इन दोनों के बीच में बैलेंसिंग बना के चलते हैं। हम्म? उसको क्या बोलते हैं? अच्छा, उसको बोलते हैं एम्बीवर्ट। ओके, सही है क्या कि मजे कर रहे हो तुम ऐसे ही हैं? अच्छा, सही में बोलते हैं इसको एम्बीवर्ट? ये मेरे को आज पता पड़ा। मेरे को तो ये एक्सट्रीम पोजीशन ही पता थी ये दोनों, है ना? ये बीच वाले को क्या बोलते हैं? एम्बीवर्ट। अच्छा, ये नया आया हुआ है, सही है। चलिए चलिए चलिए, तो आप सब लोग इसी में आते हैं? हाँ? मतलब नहीं, तुम इंट्रोवर्ट में आते हो, हम तो बहुत मासूम हैं। हे भगवान, क्या कॉम्प्लिकेशन है। चलिए भी शुरू करते हैं। सो इन विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एलएमवीटी इज नॉट एप्लीकेबल? प्लीज रीड क्वेश्चन वेरी केयरफुली। ठीक है, डी आ रहा है। अच्छा, 1 से 2 में देखना है भाई। शुरू करें? हम्म, पहले ऑप्शन पे चलते हैं। कंटिन्यूस है क्या? 3/2 3/2 कंटिन्यूस दिख गया। डिफरेंशिएबल है क्या? -1 और 0 नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 3/2। ठीक है, तो 1 से 2 में दिक्कत है ना, तो इस पे एलएमवीटी नहीं लगेगा। अरे पहला ऑप्शन ही सही है। ये जेकब तुम कहाँ डेली ऑप्शन चले गए? पहला ऑप्शन ही सही है। दूसरे का बली में बता देता हूँ। ये कंटिन्यूस दिख गया, sin x/x। ठीक है, और भाई ये डिफरेंशियबिलिटी कैसे चेक करोगे इसकी? इसकी डिफरेंशियबिलिटी फर्स्ट प्रिंसिपल से चेक करना। ठीक है, अरे सुनो, उस पे वो 1 प्लस और 1 माइनस पे फंक्शन यही रहेगा ना, बार बार 1 प्लस और 1 माइनस पे फंक्शन यही रहेगा ना, तो हाँ ये डिफरेंशिएबल है। ठीक है, अच्छा ये कंटिन्यूस दिख गया 1 पर। फिर 1 पर ये डिफरेंशिएबल भी है, पर 1 पे बात ही नहीं करनी है अपने को, क्योंकि अपन 1 से 2 के बीच में बात कर रहे हैं। अब हाँ जेकब, मैं तुम्हारा पॉइंट समझा। तुम बोल रहे हो इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 1। ठीक है, आई एग्री। 1 पे डिफरेंशिएबल क्यों नहीं है? क्योंकि 1 माइनस और 1 प्लस पे जो इसका डेरिवेटिव है वो अलग अलग आ रहा है। बट अपन 1 से 2 में डील कर रहे हैं, तो 1 माइनस वाला काम का ही नहीं है, 1 प्लस से ही काम चलाना पड़ेगा। वो तो 1 ही हो जाएगा फिर। तो 1 से 2 में ये डिफरेंशिएबल है। बाउंड्री पॉइंट पर डिफरेंशियबिलिटी नहीं देखोगे। ठीक है, बढ़िया था। चलो सर, f(2 - f(1) डिवाइड बाई 2 - 1 f'(1) आ रहा है, सो 2 = 1 कैसे आएगा? भाई कौन से ऑप्शन की बात कर रहे हो जेकब तुम? डी ऑप्शन की बात कर रहे हो। अच्छा, क्या किया तुमने? f(2 - f(1) डिवाइडेड बाई 2 - 1 यही किया, इक्वल टू एफ डैश, है ना? हाँ, तो 1 से 2 में एक्चुअली सुनो, है ना, f(x) जो है x-1 ही है। ठीक है, तो ये f(2) कितना है? 1 है। f(1) कितना है? 0 है। और ये 1 है, तो 1 - 1। 1 मिनट, हाँ 1 - 0, सॉरी, हाँ 1 = 1 आ रहा है ना भाई? क्या परेशानी तुमको? ठीक है, 1 = 1 आ रहा, सब बढ़िया है ना? चलिए आ जाओ। 1 और मोर देन 1 करेक्ट है। ठीक है, और पोल दे रहा हूँ मैं, टेक योर टाइम, है ना? आराम से करो इसको। बढ़िया सवाल है और मुश्किल सवाल है। हवाई लगेगी, है ना, अभी शुरुआत में तो, पर थोड़ा सा जोर डालो, है ना, 1 2 3 मिनट लो तुम। 1 2 ऑप्शन तो निपटा सकते हो, है ना? मोर देन 1 करेक्ट, हाँ मल्टीपल पोल। चलो ट्राई करो, है ना?
भाई ऐसा है, गोवा में कोई शांति नहीं है भाई, है ना, ठीक है, बहुत रश है इधर। ए और बी ऑप्शन देख के आपको थोड़ा सा एलएमबीटी की फील आती है, रोल्स थ्योरम, आरटी एलएमबीटी, है ना। तो देखो ऐसा है कि जैसे मैं मान लो 0 से 4 में जो है एलएमबीटी लगाने का सोचता हूँ, ठीक है, तो 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 0, दैट कम्स आउट टू बी कुछ एफ डैश ऑफ 1 जैसा। मान लो मैं 4 से 8 में लगाता हूँ, ठीक है, तो भाई वही है, वो तो 1 माइनस 1 अपॉन 8 माइनस 4, सो दैट इज एफ डैश ऑफ C2, है ना। सो एफ डैश ऑफ C1 जो है वो 1/4 आ रहा है, और एफ डैश ऑफ C2 जो है वो 0 आ रहा है, 1 माइनस 1, सॉरी। और ये C1 की वैल्यू जो है 0 से 4 के बीच में है, और ये C2 की वैल्यू जो है 4 से 8 के बीच में। तो ए ऑप्शन तो सही है, क्योंकि C1 0 से 8 में है ना। हाँ, तो जो चीज 0 से 4 में है वो 0 से 8 के बीच में आ रही है, वो वाली बात है, ठीक है। ठीक है भाई। अब रही बात बी ऑप्शन की, देखो ऐसा है कि अपन, है ना, डेरिवेटिव की वैल्यूज जो है 0 से लेकर 1/4 के बीच में वेरी करवा रहे हैं, राइट। भाई उस इंटरवल में 0 है और इस इंटरवल में 1/4 है। 0 से लेके 1/4 के बीच में 1/12 आता है, हाँ या ना। 0 से लेकर 1/4 के बीच में कहीं ना कहीं 1/12 आता है, आता है। जब आप 0 से लेके 1/4 की तरफ वेरी कर रहे हो एक फंक्शन की वैल्यू, और बीच की कोई भी वैल्यू 1/12 जो है, वो फंक्शन अटेंड करेगा या नहीं करेगा, ये किस बात पर डिपेंड करता है? सिर्फ एक बात पे डिपेंड करता है कि वो फंक्शन जो है कंटिन्यूअस होना चाहिए। भाई आप 0 से लेके 3 तक जा रहे हो और मैं बोल रहा हूँ 0 से 3 में कोई एक वैल्यू है, वो अटेंड करेगा कि नहीं करेगा वो फंक्शन, तो ये इस बात पे डिपेंड करता है कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, ए से बी के बीच में जा रहे हो, है ना। तो भाई अपना जो इस क्वेश्चन में जो फंक्शन है, बहुत ध्यान से सुनना, अभी अभी जो अपन कंपैरिजन कर रहे हैं, जिस फंक्शन की वैल्यूज पर कंपैरिजन कर रहे हैं, वो फंक्शन कौन सा है? एफ डैश ऑफ एक्स। तो मेरे को एक बात बताओ, एफ डैश ऑफ एक्स कंटिन्यूअस है क्या? ऐसा कहीं दिया नहीं है, पता है तुमको? एफ डैश कभी कंटिन्यूअस इस क्वेश्चन में कहीं दिया नहीं, और अपन प्रूव भी नहीं कर सकते, सोच लो आराम से। अच्छा, मैं एक बात आपके दिमाग में और क्लियर कर लेता हूँ, एफ के कंटिन्यूस होने से क्या होता है? डेरिवेटिव अलग फंक्शन है। अरे भाई अलग अलग फंक्शन है, एफ डैश की बात कर रहा हूँ, वो तो फंक्शन के बारे में दे रखा है। अच्छा, कुछ लोगों के दिमाग में ये डाउट है कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो डेरिवेटिव कंटिन्यूस होगा ही होगा। बिल्कुल नहीं होता है। इफ function is differentiable, that does not mean that derivative will be continuous। अलग अलग फंक्शन है, एक नोट करके लिखवाया होगा भले मैंने, ठीक है, अलग अलग फंक्शन है। तो क्योंकि एफ डैश की कंटिन्यूटी के ऊपर कमेंट कर नहीं सकते, तो मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूं कि 0 से 1/4 जाते हुए 1/12 आएगा, इसलिए मैं इस ऑप्शन को टिक नहीं करूंगा। देयर इज वन मोर रीजन टू सपोर्ट दिस, कि यार मेरे को जितनी इंफॉर्मेशन दी हुई है ना, इसमें मैं एलएमवीटी लगा लगा के देख रहा हूँ। मैंने इन दोनों में लगा के देखा, मैंने इन दोनों में लगा के देखा, मैं इन दोनों में लगा कर भी देख लूंगा, मेरे को कहीं से भी 1/12 नहीं मिल रहा है। तो बेसिकली जितनी इंफॉर्मेशन है उससे मैं 1/12 प्रूव नहीं कर सकता, तो मैं इसको टिक नहीं कर सकता, है ना। और वो भी पॉइंट उस पर ही आ रहा है, इंफॉर्मेशन मिसिंग है, तो इधर भी एफ डैश कंटिन्यूस नहीं है, वो मिसिंग है, तो इसलिए वो टिक नहीं कर रहा है। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है भाई, अब बढ़ते हैं आगे।
ये अपन ने भाई सी ऑप्शन के लिए, सी ऑप्शन भी क्लास में करते हैं अपन, है ना। अगर कोई सब और सवाल होता तो हम एफ डैश कंटिन्यूस कैसे प्रूव करते, किसी भी फंक्शन को कंटिन्यूस कैसे प्रूव करते हो भाई? हर पॉइंट पे कंटिन्यूस होना चाहिए, बस हर जगह लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, वो सब देखना पड़ता है ना। हाँ भाई, एफ डैश ऑफ सी वन इंटू एफ डैश ऑफ सी टू जो है वो ये होना चाहिए 1/8। तो मैंने क्या किया देखो, ऐसे एफ डैश ऑफ सी वन के लिए तो मैंने 8 से 0 में 0 से 8 में एलएमवीटी लगा दी, ठीक है। तो भाई एफ ऑफ 8 1 माइनस 0 अपॉन 8 माइनस 0। एफ ऑफ सी टू, एफ ऑफ सी टू भाई देख लो, एफ ऑफ सी टू मिलाकर 1/8 आना चाहिए, और इसको सोल्व करते हो तो एफ ऑफ सी टू जो है 1/8 आ रहा है, नॉट 1/8, 1 आ रहा है, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, C2 कोई भी एक वैल्यू है 0 से लेकर 8 में, उसके कोरस्पॉन्डिंग एफ ऑफ C2 1 दिखा सकते हैं क्या? अरे बहुत सारी जगह दिखा सकते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट सही है। और C1 की वैल्यू 0 से 8 में आ गई क्या? हाँ आ गई, क्योंकि ये जो LMVT का जो C होता है वो A से B के बीच में होता है। ये भी बहुत सही, ये बहुत क्रिटिकल है, और ये क्लास में भी करते हैं, है ना। ये 3 अल्फा स्क्वायर दिख रहा है और एफ ऑफ अल्फा क्यूब दिख रहा है, वापस 3 बीटा स्क्वायर और एफ ऑफ बीटा क्यूब दिख रहा है। तो तुमको नहीं लग रहा ये एक्स क्यूब का डेरिवेटिव जैसा कुछ है? थोड़ा सोचो एक बार, 3 अल्फा स्क्वायर और एफ ऑफ अल्फा क्यूब, कुछ कुछ डेरिवेटिव की फील आ जाती है कि हाँ एक्स क्यूब को इन्होंने डिफरेंशिएट कर रखा है। ठीक बात है क्या? मैंने एक फंक्शन लिया जो 0 से लेकर एक्स क्यूब एफ ऑफ टी डी टी है। आई नो इट इज वेरी डिफिकल्ट थॉट प्रोसेस, इसमें लेबनीज से डिफरेंशिएट कर रखा है इसको। अब मैं जब जी डैश की बात करता हूं तो 3x² और एफ ऑफ एक्स क्यूब, वो फील यहाँ पे आपको आ रही थी 3x² और एफ ऑफ एक्स क्यूब वाली। अब याद करो, ये क्लास में करवाता हूँ आखिरी में, मोनोटोनिसिटी के आखिरी में ये मैं करवाता हूँ। अब आप एक काम करो, अल्फा एक वैल्यू ले लो जो 0 से लेकर 1 के बीच में है, और इस पर अपन LMVT अप्लाई करते हैं। So g of 1 minus g of 0 divided by 1 minus 0 equal to g dash of alpha। एक बीटा की वैल्यू ले लो 1 से लेके 2 में, ब्रेक करने वाला पॉइंट समझ में आ गया क्या? दो वेरिएबल है अल्फा और बीटा, 2 बार एलएमवीटी लगाना पड़ेगा, 3 होते तो 3 बार लगाता। अच्छा 2 बार में 0 से 2 में लगाना है, तो ऑब्वियस सी बात है मिड पॉइंट पर ही ब्रेक करूंगा, कि 0 से 1 में लगा के देखूंगा, फिर 1 से 2 में लगा के देखूंगा। ये सारी बातें क्लास नोट्स में है। ये थोड़ा सा मुश्किल पार्ट होता है, बच्चे को थोड़ा सा परेशान करता है ये, है ना। ये जी डैश ऑफ बीटा के बराबर। अब अपन इसको जोड़ दें, ठीक है, आराम से जोड़ के देख लो। जी ऑफ 1 की अगर बात करें या जी ऑफ 0 की बात करें, जी ऑफ 0 तो 0 हो जाएगा, और जी ऑफ 1 इधर से आ जाएगा, जी ऑफ 1, ठीक है, जी ऑफ 1 कट जाएगा, देख लेना जोड़ते, दिख रहा है कि? ठीक है, जी ऑफ 2 ही बचेगा, और जी ऑफ 2 यही है, यही जी ऑफ 2 है, ध्यान से देखना। और इधर ये वाला पार्ट एफ डैश ऑफ अल्फा है, सॉरी जी डैश ऑफ अल्फा है, और ये जी डैश ऑफ बीटा है। मिड पॉइंट के अलावा कई और भी ब्रेक कर सकते हैं। सुनो, 0 से लेके 6 में जा रहे हो, और तुमको एफ ऑफ 4 पे कुछ वैल्यू पूछ रहे हैं, या एफ डैश ऑफ 4 पूछ रहे हैं, तो उसमें तुमको 0 से 4 और 4 से 6 ब्रेक करना पड़ेगा व्हेन इट इज रिक्वायर्ड। बट इफ नथिंग इज गिवन, कोई आइडिया ही नहीं है, तो फिर सिमेट्री वाले पॉइंट पर ही ब्रेक करो। 0 से 2 में जाना है, कुछ पता नहीं है तो 0 से 1, 1 से 2 चले जाओ। पर हाँ, 0 से 2 में तुमको अगर एफ ऑफ एफ डैश ऑफ हाफ के बारे में पूछे, तो फिर 0 से हाफ, हाफ से 2। जब स्पेसिफिकली पूछ रहे हैं तो उस पॉइंट पे ब्रेक कर दो, नहीं दे रखा तो मिड पॉइंट जाना, ठीक है। हाँ वो रीजन भी होता है मैंने, ठीक है। सी नहीं समझ में आया।
अरे डिनोमिनेटर सेम रहता है ना भाई, ये जोड़ने घटाने में आसानी रहती है ना इधर। सी नहीं आया समझ में। देखो ये वाली टर्म मैंने एलएमवीटी से सोची, इसके बारे में मैंने एलएमवीटी से सोचा, है ना। तो मैंने 0 से 8 में एलएमवीटी लगा के देख लिया, वो 1/8 आ रहा था और सामने भी 1/8 था, मैंने इसको कैंसिल कर दिया और एफ ऑफ सी टू मेरा 1 आ गया। तो मैं ये सोच रहा था कि एफ ऑफ सी टू मेरा 1 हो पाएगा क्या। हाँ एफ ऑफ सी टू 1 हो पाएगा, क्योंकि ऑप्शन में 4 पर भी 1 दिख रहा है और 8 पे भी 1 दिख रहा है, तो सी टू की वैल्यू 4 और 8 दोनों हो सकती है, और वो 0 से 8 के बीच में आती है, तो वो पॉसिबल है, वो स्टेटमेंट वैलिड है। अगर हाँ ये कभी 1 यहाँ पे नहीं दे रखा होता तो फिर मैं सोचता पता नहीं कैसे 1 होगा, क्या होगा कि नहीं होगा ऐसे। अच्छा बताओ एफ ऑफ सी टू कभी हाफ हो सकता है क्या। मान लो ये सोल्व करने पर 1 की जगह हाफ आ जाता, मैं सब लोगों से पूछ रहा हूँ, इस 1 की जगह पे हाफ आ जाता तो क्या इसको टिक करते क्या, सी ऑप्शन को। करते टिक, हाँ करते, क्योंकि सर देखो 0 से 1 जा रहा है, आपका फंक्शन 0 से 1 वेरी कर रहा है और आपको डिफरेंशिएबल दे रखा तो कंटिन्यूस ही है, तो 0 से 1 जाते हुए बीच में हाफ आएगा, ऐसे समझो। यही तो है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। अब असली यूज तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम का यही है, ठीक है, जो अपन अभी ये बात कर रहे हैं, है ना। हाँ अच्छा डी ऑप्शन की अप्रोच कैसे ही वो दिक्कत आ रही है भाई, ये देखो ये थोड़ी सी यूनिक अप्रोच है ना यार। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि इसको ऐसा सोचा मैंने, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा बस हिंट है कि लेबनीज जैसा डिफरेंशिएशन है ये, है ना। और रोल्स और एलएमबीटी में डिफरेंशिएट करते हैं तो उसको इंटीग्रेट करके फंक्शन सोचो, ये क्लिक नहीं होता है। नोट्स का आखिरी क्वेश्चन है मोनोटोनिसिटी का, देखना है ना, उसमें मैंने 2 अल्फा एफ ऑफ अल्फा स्क्वायर का करवा रखा है ना। ठीक है भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। मल्टीपल मोर देन वन करें, इसी पोल को वापस क्रिएट नहीं कर सकते क्या? नहीं कर सकते हैं, वापस क्रिएट करना पड़ेगा ऐसा। यार ये तो मेहनत का वाला काम है, बार बार प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, एक बार क्रिएट हो जाए तो बस। हाँ इसमें वही है, फिर अपने को सेल्फ एनालिसिस ही करना पड़ता है। अच्छा इसमें ऐसा है कि पोल पहले से बना के रखो, वो तो फटाफट फटाफट लॉन्चिंग हो जाएगी, पहले से क्रिएट करके रखो क्लास से पहले सब क्वेश्चन के पोल, तो फिर फटाफट फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 2 3 के पोल आ जाएंगे। अरे बाप रे, ऐसे तो 20 क्वेश्चन कराएंगे तो 20 पोल क्रिएट करके रखो। हाँ मल्टीपल मोर देन वन करेक्ट ही भाई, ठीक है। तो लास्ट सवाल का डी वाला अप्रोच एओडी के कौन से पार्ट ने, मोनोटोनिसिटी का आखिरी लेक्चर देख लेना, एलएमवीटी में पढ़ाते हैं वो, ठीक है अभिषेक। भाई सुनो, ये एओडी से 1 और मोर देन 1 करेक्ट ज्यादा आने के चांसेस रहते हैं, समझ रहे हो। टेंजेंट नॉर्मल वाला चैप्टर भी इंक्लूड हो जाता है, मैक्सिमम मिनिमा आ ही जाता है, मैक्स मिन वैल्यूज आ जाती है, मोनोटोनिसिटी आ जाता है, आरटी एलएमवीटी मल्टीपल टॉपिक्स है ना। तो 1 और मोर देन 1 करेक्ट अपने को अच्छे से करने है ना, बहुत टाइम देना है अपने को।
नहीं दिखता मेरे को नाम, मैंने अभी कोशिश भी नहीं की है वैसे तो, वैसे नहीं दिखता है नाम, इंफॉर्मेशन नहीं शेयर हो रही। हम्म। हाँ बेकार है पोल, सही बात है, अपने सही नहीं होते ना तो बेकार ही है फिर पोल, है सही है। एओडी के वन और मोर देन वन करेक्ट रुला देंगे आपको, है ना। हम्म, चलिए भाई शुरू करें। भाई एक्स ग्रेटर देन जीरो पर साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स है, जीरो पर पाई बाई टू है, लेस देन जीरो पर कोस इनवर्स कोस एक्स है। ठीक है, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, भाई ऐसा ग्राफ होता है ना। हाँ, और कोस इनवर्स ऑफ कोस एक्स, कोस इनवर्स ऑफ कोस एक्स ऐसा ग्राफ होता है, लेस देन जीरो पर है ना, वो ऐसे ऐसे चल रहा होता है, और ये ऐसे ऐसे आ रहा होता है ना, फिर ये ऐसे ऐसे, अपने को जीरो के आसपास ही बनाना, इतना दिमाग लगाना नहीं है, ठीक है, कि आगे पीछे क्या है। मैं सिर्फ इतना बता देता हूँ कि भाई ये तो है कोस इनवर्स ऑफ कोस एक्स, और ये ब्रांच है साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स की, और ये ओपन है यहाँ पर, है ना, दोनों ही, और जीरो पर पाई बाई टू है इस जगह पर। हाँ भाई, जीरो मैक्सिमम दिख गया, ये वाला ऑप्शन तो तुरंत सही है। ठीक है, इट इज कंटिन्यूस फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर, काय का कंटिन्यूस, समझ गए बात को? नहीं है ना, ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू, है ना, फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर इज पाई। भाई साइन का तो पाई बाई टू तक जाएगा, पर कोस तो पाई हो जाएगा, समझ आती है क्या बात? कोस तो ऐसे ऐसे जाएगा ना, जो भी है पीछे पीछे ऐसे, ये तो पाई तक जाएगा, तो ग्लोबल मैक्सिमम तो पाई आएगा भाई, सही बात है। ग्लोबल मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर इज जीरो। देखो जीरो से आगे साइन इनवर्स एक्स है ना, तो भाई वो ग्राफ है ना, पाई बाई टू के बाद फिर ऐसा टर्न करता है, यूं ऐसे ऐसे आता है वो, तो वो नीचे भी जाता है, तो फिर नीचे वैल्यू माइनस पाई बाई टू आएगी, तो फिर ये गलत हो जाएगा, तो ए और सी करेक्ट है, समझ गए? बिल्कुल, बहुत तसल्ली से क्वेश्चन करो, बहुत सारी जगह कैलकुलेशन है ही नहीं, छोटा मोटा ग्राफ बना लो, वहीं से ऑब्जर्वेशन कर लो, बहुत सारी जगह कैलकुलेशन नहीं है ना, एओडी में कॉन्सेप्ट ज्यादा ही यूज होते हैं। ठीक है, कोस इनवर्स ऑफ ग्राफ रोंग है क्या? नहीं, कोस इनवर्स ऑफ कोस एक्स ऐसा होता है ना, यूं यूं ऐसे ही होता है, जीरो से पाई में बनता है, तो मैंने पीछे वाला पोर्शन बनाया है ये। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते नेक्स्ट। एफ डबल डैश का मोड जो है लेस देन वन है, एफ ऑफ जीरो एफ डैश ऑफ जीरो दोनों जीरो है, सो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ट्रू, रीड क्वेश्चन वेरी केयरफुली। कैन नॉट बी ट्रू है ना, अब तुम फंक्शन के सब्जेक्टिव भी कर सकते हो, आपके फंक्शन के सब्जेक्टिव बाकी है ना ब्लैक बुक के, उसमें क्या ग्राफ वगैरह कुछ ज्यादा ही बनवाते हैं हमारे, इसलिए इंटीग्रेशन के सब्जेक्टिव बाकी है ना, बाकी ब्लैक बुक अपन निपटा जा रहे हैं धड़ल्ले से, मतलब सारे करते आ रहे हैं ना अपन, सही है।
मजा आ रहा है? मजा तो देखो आना ही चाहिए यार, है ना। देखता हूँ आज क्लास के अंदर कौन कौन बच्चे हैं। 25 बच्चे हैं। आकृति, अभिषेक, अफनान, आशीष, आसिफ, अथर्व, इद्रिस, जैकब, जानवी, कार्तिक, मनन, और कौन है भाई, नवनिहाल, निमी, प्रभात, प्रज्ञा, प्रज्वल, रवि, रोकी, रोहित, सत्यम, शशांक, स्वर्णिम और तेजस। ठीक है, सारे नाम जाने पहचाने। हाँ, इसमें अल्फाबेट वाइज अटेंडेंस अच्छे से ली जा सकती है इसमें। एक बार बोर्ड खत्म होने दो, फिर देखो 2x स्पीड से सवाल करेंगे। अरे बस 19 के बाद हिसाब से बोर्ड एग्जाम खत्म है। हाँ भाई प्रभात, तुम याद, अब सब याद है भाई। 25 के 25 नाम याद है। ये वो लोग है 25 लोग जो काफी लंबे समय से साथ में हैं और वेरी रेगुलर इन क्लास। सही है ना। एफ डबल डैश जो है -1 से 1 हो गया क्या? हाँ या ना? ठीक है। अच्छा, मेरे को तो ये जो ऑप्शन पूछे हैं ये सारे फंक्शनल वैल्यूज पर है, तो मैं तो इंटीग्रेट करके ही फंक्शन निकालूंगा। मैंने इंटीग्रेट किया तो इधर आएगा -x+c और इधर आएगा x+c। ठीक है। अच्छा, देख लो c की वैल्यू का क्या हिसाब किताब करना है। 0 कर दे। ठीक है, और फिर से इंटीग्रेट कर देता हूँ तो वो आ जाएगा x² 2 और -x²2। ये फंक्शन आ जाएगा इससे। वो कांस्टेंट फिर से f(0) 0 है तो वहां से हटा दिया। ये आपके फंक्शन की बाउंड्रीज है, -x² 2 से +x²2। इसके बीच में ही सारी वैल्यू आएगी, तो अब सब निकाल के देख लो, है ना। जैसे ये f(2) पूछा है कि -4 आएगा, तो f(2) के लिए क्या सीन है। f(2) हो जाएगा 4/2, 2 -2 से 2 के बीच में। तो क्या कभी -4 हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। पर कैन नॉट बी ट्रू पूछा है तो टिक करना पड़ेगा। समझे बात को। -3 भी नहीं हो पाएगा क्योंकि -2 से 2 के बीच में ही बोल रहे हैं। एफ ऑफ हाफ का क्या सीन है, 1/4 से -1/4, -1/4 से +1/4। ये कितना है, 1/5। ये कितना, 0.25 में। ये कितना, 0.2। 1/8 आएगा। हम्म। सही। हाँ, 1/8 और 1/, नहीं आ पाएगा ये। इसका क्या करना है, एफ ऑफ माइनस हाफ का। ये भी नहीं आ पाएगा। 1/5 नहीं आ रहा, 1/6 कौन सा आ जाएगा। एबीसीडी सारे सही है, एबीसीडी सारे सही है ना। ठीक है, बस इंटीग्रेट करने का सवाल है। इससे अपन ये भी सीख जाएं कि अपन मतलब इनइक्वलिटी को इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, आराम से डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट। या ये क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट है यार बहुत फालतू कॉन्सेप्ट, और तुमको पता नहीं होगा तो क्या करूंगा मैं। कोई कैलकुलेशन नहीं है इसमें।
देखो रुको एक मिनट, है ना, मैं तुमको एक बार वो फंडा समझा देता हूँ। देखो क्या बोलते हैं उसको, क्या नाम होता है उसका, एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम। एक होता है एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम, है ना, आपने पढ़ा है शायद, इस नाम से नहीं पढ़ा होगा, ये कुछ नहीं, कॉमन सेंस है वो भी। भाई वो ये बोलता है कि अगर फंक्शन कंटिन्यूस है और अगर वो ए से बी के बीच में डिफाइंड है, अगर फंक्शन कंटिन्यूस है ए से बी के बीच में, देन एफ विल बी बाउंडेड। ये नोट करके लिखवा रखा है ऐसे ही, जहाँ पे समझाया जाता है कि ओड डिग्री पॉलिनोमियल का एक रूट आता ही आता है, क्यूबिक का एक रूट आएगा ही आएगा, कंटिन्यूटी में पढ़ाते हैं। 5 डिग्री का कम से कम एक रूट आएगा ही आएगा। उसमें ये भी सिखाते हैं कि ओड का डिफरेंशिएबल इवन होता है, इवन का ओड होता है ना। तो ये वो पॉइंट है कि अगर कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस है ए से बी के बीच में तो बाउंडेड होगा ही होगा। द रीजन इज, देखो अगर वो ए से बी के बीच में हमेशा कंटिन्यूस है तो एक तो वो क्लोज्ड इंटरवल में डिफाइंड है, और कंटिन्यूस है तो ए से बी के बीच में आने वाले हर पॉइंट पर कंटिन्यूटी की डेफिनेशन फॉलो हो रही होगी, और कंटिन्यूटी की डेफिनेशन अगर फॉलो हो रही होगी सो एफ ऑफ अल्फा प्लस एफ ऑफ अल्फा माइनस और एफ ऑफ अल्फा तीनों बराबर होंगे, और वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तीनों फाइनाइट वैल्यू के बराबर होंगे, तभी तो कंटिन्यूस आएगा वो। सही बात है। तो अब हर जगह फाइनाइट आउटपुट आ रहा है, कहीं इनफाइनाइट हो ही नहीं सकता, इसलिए इट विल बी बाउंडेड। समझ गए बात को? ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं, है ना। तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0, तो ग्राफ हमेशा कैसा बनाना है, कॉनकेव अप बनाना है, और डबल डैश पर कमेंट कर रखा है तो मतलब ये फंक्शन को डिफरेंशिएट वगैरह कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है फंक्शन कंटिन्यूस भी है ना। और -3 से 4 में पूछ रहे हैं क्लोज्ड इंटरवल में, जो भी ऑप्शन है, जैसे मान लो बी और सी ऑप्शन पे पहले आते हैं, तो भाई एक अगर रैंडम स्केच बनाने को बोले जब कुछ भी आइडिया नहीं है कि भाई -3 से 4 में ग्राफ बनाना है, ग्राफ इस प्रकार से बनाना है कि हमेशा कॉनकेव अप ही बने, क्योंकि डबल डैश पॉजिटिव है और डोमेन के पॉइंट इंक्लूडेड है। तो भाई मैं यहाँ से बनाना चालू करता हूँ ग्राफ, मैं यहाँ पे जाके रोकूंगा कुछ ग्राफ, तो मैं ऐसा ग्राफ बना दूंगा ऐसा ही, क्या बोलते हैं, कॉनकेव अप है, इसका मुंह आकाश की तरफ होना चाहिए, ग्राफ बना दिया मैंने। अब बताओ, मिनिमम मैक्सिमम दोनों डिफाइंड होंगे ना इसके, तो क्योंकि ये क्लोज्ड इंटरवल में डिफाइंड है। भाई आप यहाँ से यहाँ जा रहे हो तो मिनिमम मैक्सिमम तो आएगा ही आएगा, क्योंकि बाउंडेड है, हर जगह वैल्यू डिफाइंड है। तो एक वैल्यू ऐसी होगी जो सबसे कम होगी और एक वैल्यू ऐसी होगी जो सबसे ज्यादा होगी एक पर्टिकुलर बाउंड्री में। ठीक है, तो मिन मैक्स तो डिफाइंड है। अच्छा, -3 से 4 में डिफाइंड नहीं है फिर, ओपन इंटरवल में मैक्स मिन वैल्यूज डिफाइंड नहीं होती, शायद ये बात मेरी हुई होगी आपसे कभी भी, कभी न कभी हुई होगी, है ना, कि भाई एक फंक्शन है, कुछ भी है ऐसा x+1 टाइप जैसा, x की वैल्यू 2 से लेकर 5, अब बताओ इसका मैक्सिमम क्या है, और 2 to 5 ओपन है, तो आप ये थोड़ी बोल सकते सर 5 पुट करेंगे तो 5 और 1 6 आ जाएगा सर, 6 से थोड़ी सी कम, ये थोड़ी बोल सकते आप। नॉट डिफाइंड, ओपन इंटरवल पे मैक्स मिन पे कमेंट करना ही नहीं है, बाउंड्री पॉइंट अगर हो रहे हैं तो इट हैज रिलेटिव मिनिमम इन -3 से 4 नहीं यार, ओपन पे मैं कमेंट नहीं करूंगा, क्या पता वो मिनिमम 3 पर ही आ रहा हो, मान लो -3 पर ही, जैसे ये दिख रहा है -3 पर मिनिमम है, तो -3 तो यहाँ पे इंक्लूडिंग ही नहीं है, अब मैं मिनिमम डिफाइन करूं कैसे, ये थोड़ी बोलूंगा -3 से थोड़ा सा आगे चले तो वहां पे आ रहा मिनिमम, वो नहीं होगा। सो इट इज वेरी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर क्या है कि इस क्वेश्चन में इस ऑप्शन के बारे में दो प्रचलन हैं, मैं आपको दोनों प्रचलन बता देता हूँ। हाँ, रिलेटिव मिनिमम लोकल मिनिमम एक ही बात। तो कुछ लोगों का कहना है कि ये क्वेश्चन गलत है, ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि जब आपसे -3 से 4 के बीच में पूछ रहे तो मतलब f(3) क्यों दिया, समझे बात को, क्यों ही दिया। ठीक है,
वो नहीं है, जो दिया है वो सही है ना, ठीक है। देखो आपको ये चीज एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी वाली फील दे रही है क्या? तो एफ डैश का रूट होगा ही होगा फॉर एक्स बिलोंग्स टू ए से बी, और ए से बी इस 3 से 4, तो एफ डैश कहीं ना कहीं 3 से 4 के बीच में 0 होगा, और एफ डैश 0 होने का मतलब क्रिटिकल पॉइंट आएगा, पर अपना जो क्रिटिकल पॉइंट है वो 3 से 4 के बीच में आ रहा है। अपना जो क्रिटिकल पॉइंट है वो 3 से 4 के बीच में आ रहा है, और इन्होंने बोला है -3 से 4 के बीच में। सही है, वो उसका सबसेट है, सही है वो। जब मेरा पॉइंट 3 से 4 के बीच में आ रहा है तो वो -3 से 4 वाली बाउंड्री के बीच में है, ठीक है। तो डी ऑप्शन सही है। अभी कॉन्सेप्चुअली दिस क्वेश्चन इज वेरी गुड क्वेश्चन, है ना, ठीक है। थोड़ा ध्यान रखें, कॉनकेव अफ है तो एफ ऑफ 3 इक्वल टू एफ ऑफ 4 कैसे दिखेगा? अरे दिख जाएगा ना, ठीक है। लो तुमको ग्राफ में वैसे बता देता हूँ, ये -3 और ये 4 है, यहाँ से शुरू करो, है ना, और यहाँ से शुरू करो, और वर्टेक्स यहाँ कहीं दिखा दो ऐसे ही, और यहीं पे रोक दो, और इस जगह पे 3 दिखा दो, ये इस जगह पे दिखा दो ऐसे, ठीक है। अरे बराबर ही दिखाना है ना, ठीक है। क्वाड्रेटिक वैसे दिखा दो ना, हाँ, इस जगह बराबर हो रहे होंगे, कॉनकेव अप है ना इसलिए मिनिमा तो आएगा फिर बीच में, ठीक है भाई। आगे बढ़े। हाँ भाई जेकब, तुम्हारा क्या कमेंट है? एक मिनट रुकना। एफ डैश इंक्रीजिंग, उससे ये नहीं कंक्लूड कर सकते क्या एफ इज ऑल्सो इंक्रीजिंग? अरे ये क्या हुआ शशांक, गलत बात है। एफ डैश से एफ पे कमेंट नहीं कर सकते, है ना, ठीक है। और तुम्हारा क्या कमेंट है भाई? सर हर बार थोड़ी नॉट डिफाइंड होगा, एफ ऑफ -3 ऊपर हो गया तो कोई कमेंट नहीं कर सकते ना, तो ये चीज नॉट ऑलवेज ट्रू है ना फिर भाई। अगर तुम ऐसे लड़ाई झगड़ा कर रहे हो मेरे से, तो फिर मैं यही बोलूंगा कि ये नॉट ऑलवेज ट्रू वाली बात है ना, ठीक है। तुम बोलोगे सर देखो मेरे तो आ रहा है, तो फिर मेरे वाले में नहीं आ रहा है ना, फिर उसको टिक तो आप नहीं कर सकते वैसे। चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट। ये मल्टीपल मोर देन वन करेक्ट आपको बहुत सिखाएंगे इस एओडी के अंदर, कॉन्सेप्चुअली आपको अच्छा बना देंगे ये, है ना। अच्छा तुम शशांक, शशांक एस, तुम यहाँ से बोल रहे थे क्या कि सर डबल डैश पॉजिटिव है तो डैश इंक्रीजिंग है, और डैश इंक्रीजिंग है तो बस, हाँ ठीक है। तो वो ग्राफ में कॉन्केविटी, जब आप कॉन्केव अब ग्राफ बनाते हो ना, फिर एफ पे कमेंट नहीं कर पाएंगे, फिर एफ पे कमेंट नहीं कर पाएंगे उसमें। बस उसमें यही है कि एफ डैश इंक्रीजिंग है ना, तो हर जगह स्लोप और टेंजेंट जो है बढ़ता रहना चाहिए, तो वो कॉनकेव अप ग्राफ मेंटेन करता है उस चीज को वैसे भी। मतलब ग्राफ में इसको आप अलग से कहीं इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, आपने जैसे ही वो कॉनकेव अप बनाया ना तो एफ डैश वैसे ही इंक्रीजिंग है, पर इससे एफ पे कमेंट नहीं कर पाएंगे, है ना। मैं वो सोचू तुमने वो सोचा कैसे, तुम्हारे दिमाग में क्यों आया वो? मेहनत मेहनत मेहनत। अच्छा तुम्हारा भी शशांक ऐसे ही आता है, नहीं तुमको मैं शशांक शेखर के नाम से पुकारूंगा, है ना? ठीक है, और तुमको भाई शशांक के नाम से पुकार लेंगे। अगर एफ डैश इंक्रीजिंग है तो एफ ऑफ 3 इक्वल टू एफ ऑफ 4 नहीं आएगा, क्यों क्यों नहीं आएगा? मैं बोल रहा हूँ एफ डैश इंक्रीजिंग है, एक कॉनकेव ग्राफ बनाया कॉनकेव अप, ये डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग, फिर 0, फिर इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग, क्या दिक्कत है तुमको? मेरा बोला डिप तो आएगा ना अगर कॉनकेव अप ग्राफ बना रहे हो तो। और मैं यहाँ पे दिखा दूंगा कि यहाँ पे मेरा 3 है और यहाँ पे 4 है, और ये -3 इधर से आ रहा है मेरे। अरे तुम इतना दिमाग मत लगाओ, कॉनकेव अप ग्राफ जब बनाते हो ना तो एफ डैश वैसे ही इंक्रीजिंग होता है, ऑब्वियस सी बात है, उसको इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत नहीं है। हाँ भाई क्यूबिक है जिसका मैक्सिमा आ रहा है -1 पर, और जी डैश का मिनिमा आ रहा है 1 पे। इस क्वेश्चन को प्रोसीड कैसे करोगे मेरे को ये बता दो बस, डायरेक्शन।
उल्टा प्रोसीड करेंगे, वो दिमाग में आता है क्या? जी डैश का मिनिमा है तो जी डबल डैश 0 होगा 1 पे, ऐसा लिखते हैं। यहाँ शुरू करें क्वेश्चन, अब इसको इंटीग्रेट करो। सो जी डैश इज भाई 1 मिनट रुकना है ना। हेलो भाई, आवाज आ रही है? होस्ट बदल गया है। एक मिनट है, एक बार मिररिंग ऑन कर देता हूँ। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था यहाँ पे भी होगा ऐसा। हम्म, हाँ भाई, सब ठीक है, ऑल गुड। अरे तुम तो अच्छे बच्चे हो, पता है। ये जब जूम पे पढ़ाना चालू किया ना शुरुआत में, तो क्या है कि ये जैसे आउट होते हैं वो कोई दूसरा होस्ट बन जाता है ना। और होस्ट के पास है ना सारी पावर होती है, तुम समझ रहे हो। वो सबको म्यूट कर सकता है ना। वो किसी को मीटिंग से बाहर निकाल सकता है, ठीक है। अब पता नहीं, पहले शायद ऐसा होता था, अभी तो शायद वो डिफॉल्ट वापस सेट कर दिया है ना। तो जैसे ही आउट हुए मीटिंग से, कोई दूसरा होस्ट बन गया, और अब जब मैं वापस क्लास में एंटर कर रहा हूँ तो वो मेरे को परमिशन नहीं दे रहा अनम्यूट करने की। समझ रहे हो तुम बात को। अब मैं उसको बोलूं कैसे कि भाई तू मेरे को अनम्यूट कर, है? उसको बहुत बार पता भी नहीं पड़ता है। बहुत बार वो इंटेंशनली भी कर रहा होता है कि रहने दो अनम्यूट, क्लास बंद रहेगी थोड़ी देर। शायद अब मेरे हिसाब से होस्ट के एंटर करते ही सारे जो राइट्स है वापस छीन लिए जाते हैं और परमानेंट होस्ट को हैंड ओवर किए जाते हैं। अब ऐसा है शायद। क्यों भाई, ऐसे ही है क्या?
कोई गलत तो नहीं बोल रहा, होस्ट मैं ही हूँ ना। हाँ, वापस एंट्री होते ही वापस आप होस्ट बन जाते हो। मुझे ये सब पता नहीं था। अरे नहीं पता होना चाहिए भाई, है ना। तुम इंटीग्रेशन करो बस, है ना। ये कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आ रही, जी का मैक्सिमा है -1 पर, सो जी डैश ऑफ -1 0 होगा। समझ गए क्या बात को, है ना। तो सी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ए आएगी भाई, कितना आ रहा है 3a/2 आ रहा है कि माइनस में। अच्छा, होस्ट कौन बनता है वो पता है आपको? डिफॉल्ट होस्ट कौन बनता है, उसकी उसके क्या क्राइटेरिया होते हैं? नहीं, जो उस पर्टिकुलर जूम मीटिंग को सबसे पहले ज्वाइन करता है, जो सबसे पहले आता है, वो डिफॉल्ट होस्ट बनता है। अरे बहुत खड्डे होते हैं इसमें। हाँ जी, ये जी डैश आ गया इन टर्म्स ऑफ ए, पूरा क्लियर है सबको। अब ठीक है आकृति, देखते हैं। ठीक है। अब मैं सबसे पहले हूँ, 6 है ना। -x²/2 और -3ax/2 प्लस सी। भाई इसमें है ना, ये मेहनत है ना। अब इन दो इंफॉर्मेशन से ए और सी चाहिए। इन दो इंफॉर्मेशन, जी ऑफ -1 10 है और जी ऑफ 3 -22। आखिरी क्वेश्चन है, करो फटाफट। तुम भाई जेकब ए और सी की वैल्यू बताना। तुम्हारा जो फंक्शन है वो तो तुमने बता दिया मेरे को कि सर x³ -3x² -9x + 5। -18 और 22, बाकी लोग चेक करो। -18 किसकी वैल्यू थी? ए की। सी की 22, यही था। तो ये इस क्वेश्चन की टेक्निक तुमको याद है कि ये मैं क्लास में सिखाता हूँ कि भाई आप है ना ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्टली क्यूबिक अज्यूम मत करो कि ax³ bx² cx और d, और फिर वैसे अप्रोच मत करो, आप रिवर्स अप्रोच अप्लाई करो, इसमें थोड़ा जल्दी होगा। ये तो इस क्वेश्चन के डेटा गंदे है ना, इसलिए फंस रहे हैं अपन। बाकी ये क्वेश्चन अगर डेटा बढ़िया हो ना, ये क्वेश्चन और जल्दी हो जाता है। ठीक है, सो यू गॉट क्यूबिक इक्वेशन। नाउ वेरीफाई ईच एंड एवरी ऑप्शन, है ना, कि सही है या नहीं, देखते हैं। तो भाई इसके 3 रूट आ रहे हैं, देख लो भाई, है ना। पहले सी और डी ऑप्शन चेक करो। 3 रूट के लिए जी डैश 0 करना एक बार। सो जी डैश कितना आ रहा है? 3x² -6x -9, x² -2x -3, x की वैल्यू -1 और 3। तो इसके लिए क्या प्रूव करना है कि g ऑफ -1 इंटू जी ऑफ 3 लेस देन 0, ऐसा आ रहा है क्या? अच्छा, जी ऑफ -1 तो दे ही रखा है, बढ़िया चीज है, चलो 10, और जी ऑफ 3 निकाल लो। अच्छा, जी ऑफ 3 भी दे रखा, बढ़िया, कितने भले लोग हैं, वो दोनों ही दे रखे हैं। तुम देख रहे हो कितने सही लोग हैं, शाबाश, ताले बजाएं इनके लिए। तो भाई हाँ, डी ऑप्शन सही है। अच्छा, इट हैज 1 रूट इन दिस इंटरवल, एटलीस्ट 1 रूट, क्या प्रूव करोगे? g ऑफ -1 इंटू जी ऑफ 0 लेस देन 0। अच्छा, g ऑफ -1 तो दे ही रखा 10 है, g ऑफ 0 दिख गया क्या? 5 है। ये लेस देन 0 नहीं आ रहा है, ये गड़बड़ आ रहा है, 50 आ गया है, ये गलत है भाई। वो वाली बात है, एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी लेस देन 0 होना चाहिए। ठीक बात। सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू हॉरिजॉन्टल टेंजेंट, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट क्या होती है भाई? जहां पे dy/dx 0 हो रहा है ना, तो dy/dx -1 और 3 पे 0 हो रहा है ना, तुम समझ रहे हो, ये ऐसा ग्राफ है, ये वो -1 है और ये वो 3 वाला पॉइंट है।
तो ये और ये इनके बीच की डिस्टेंस चाहिए तुमको, तो इनके बीच की डिस्टेंस तो ऐसे ही निकल जाएगी, क्योंकि ये 10 पर है और ये -22 पर है, तो डिस्टेंस कितनी है, 32 है ना। बी ऑप्शन आएगा, ए गलत हो जाएगा। C2 - C1 नहीं करना है, तुम y कोऑर्डिनेट देखो ना, y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस प्रोवाइड करेगा ना। समझ गए बात को भाई? ठीक है ना। चलिए, कल क्लास है और कल के बाद बताएंगे कि कब क्लास ऑफ है ना। ठीक है। अपन अगली क्लास में भी एओडी के 1 और मोर देन 1 करेक्ट कर रहे होंगे, है ना, कल भी। आज का होमवर्क लिखो। अपन एओडी में ही आगे बढ़ते हैं, फ्लो बना हुआ है, तोड़ते नहीं। क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर, हाँ जी, कल क्लास है। कितने करके आओगे? 50 करके आओगे, 55 लिख लो, 25 करके आओगे। ठीक है, 55 तक करके आओ। ठीक है भाई, कल मिलते हैं सुबह 8 बजे वापस। तब तक लिए बाय बाय, है ना, टेक केयर। चलिए।